जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे सत्संग करने या बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करना और करवाना वो सब गुरु जी के ही हाथ में है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, जो करवाते हैं हमारे विधाता ही हमसे करवाते हैं। तो गुरु पिता, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरा पहला सत्संग ये है कि कल जो मैंने सत्संग शेयर किया था वो करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि सबके लिए अरदास करो। अगर तुम किसी के दुख में उसका भागीदार बनोगे तो उसके लिए अरदास करनी चाहिए। अगर हम किसी का सत्संग सुनते हैं और कोई किसी का तबीयत खराब है या किसी की बीमारी को लेकर है तो हमें उस सब के लिए अरदास करनी चाहिए। सत्संग सुनते ही अपने मन में अरदास की भावना लाएं कि आंटी की अरदास पूरी करो गुरु पिता। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, ऐसा भाव मेरे मन में लाने के लिए। और गुरु जी, मेरे परिवार में गुरु जी ने मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी आपका शुक्राना। और गुरु जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि अपनी गाड़ी मेरे अपनी जीवन की गाड़ी मेरे हाथों सौंप दो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम नहीं कर रहे, वो सब मेरे मेरे कहने पर ही हो रहा है, मैं ही करवा रहा हूँ। तो हमारे मन के अंदर जो भी विचार आते हैं वो सब गुरुजी ही डालते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। तो इस बात के लिए कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, बस उसके मन के विचार ही उसको ऐसे कर्म करवा देते हैं जिससे वो गलत दिशा में जाता है। ये कलयुग है और यहाँ पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भगवान हमें बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। वरना पहले के ज़माने में भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन भगवान, अब तो हम जरा भगवान को याद भी करें तभी भगवान हमसे खुश हो जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता। और गुरुजी कहते हैं हमें शिव पुराण का पाठ किया करो, उससे तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और तुम्हें अपनी कर्मों से भी मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि शिव पुराण का पाठ पढ़ने से हमारे 7 जन्म के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। मैं अपने घर में शिव पुराण का पाठ भी चलाती हूँ और गुरुजी, मैं काम करते करते ही ये सब करती हूँ, तो जिससे कि मेरे अ, मेरे परिवार के लोग भी उसको सुनते हैं और मैं भी उसको सुनती हूँ। तो गुरुजी, मेरे पूरे परिवार का कल्याण करना। और कल मुझे रात मुझे सपने में नहीं, रात में मेरी बेटी को सपना आया कि अ, मेरी बेटी को सपने में उसकी ताई जी और ताई जी का बेटा और उनकी छोटी बेटी दिखाई दी। और उसकी ताई ने गोद में एक बच्चा ले रखा है और पहले वो हमारे छत का पार्टीशन हो गया है तो वहाँ पर दीवार है, छोटी ही दीवार है। तो वो हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन उनका बेटा उस बच्चे को मांग रहा था कि मुझे दो खेलने के लिए। लेकिन गुरु पिता ने अ, ओ लेकिन
उसकी ताई ने वो बच्चा किसी को नहीं दिया और अपने मना करने लगी, नहीं 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 दूंगी ये बच्चा। और वो फिर वो अपनी तरफ ले गई उस बच्चे को। तो पता नहीं गुरु पता ये क्या था क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आपकी लीला आप ही जानो। आप हमारे कर्मों को और हमारे कष्टों को कैसे काटते हो, ये आप ही की माया है गुरु पिता। आप ही, हम तो इंसान हैं, मंदबुद्धि हैं, कुछ नहीं समझ पाते। हम तो बस आपका शुक्राना कर सकते हैं गुरु पिता। और शुक्राना करने में गुरु जी कहते हैं शुक्राना करते रहा करो, और चाहे कुछ हो ना हो, मैं तो तुम्हारे मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है। तो शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी का सुबह मैसेज फ्लैश हुआ कि मैंने तेरे बच्चों को सरकारी नौकरी ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। और तेरे घर में खुशियाँ आने, बहुत खुशियाँ आएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे घर में खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और गुरु पिता, कल कल मेरा बेटा लेट रहा था, तो उसके मतलब उसके बिस्तर में लड्डू के टुकड़े पड़े हुए थे, जगह जगह लड्डू के टुकड़े। लेकिन वो टुकड़े कहाँ से आए मैं नहीं जानती। मैंने वो टुकड़े उठाए, मैंने कहा ये लड्डू कहाँ से आ गया। और कल मेरी बेटी के सर में भी काफ़ी दर्द था। मैं बस गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरी बेटी बहुत परेशान है। अक्सर उसके सर में दर्द हो जाता है। तो गुरुजी अब उसके सर का दर्द थोड़ा कम है, लेकिन और मेरी बहन के दोनों बच्चों को फीवर हो रखा है गुरु पिता, उनको भी ब्लेस कर दो, मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दो, हमसे जुड़े सभी लोगों को ब्लेस कर दो, अपनी संगत को सबको ब्लेस कर दो गुरु पिता। और गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को भी न्यू लाइफ दी है। उन और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का और मेरा साथ, गुरुजी कहते हैं तुम्हारी जोड़ी मैंने ब्लेस की है और तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी बस मैं जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ, ये वरदान भी गुरुजी ने दिया है। तो गुरु पिता, मुझे हमेशा मेरे मन में गलत विचार आते हैं और जो विचार सही भी हो जाते हैं। मतलब पता नहीं गुरु पिता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे मन में कोई भी ऐसा विचार ना आए, ना किसी को लेकर गलत विचार आए, ना किसी को लेकर अच्छे बुरे जो भी विचार आ रहे हैं वो सच हो रहे हैं। तो गुरु पिता ऐसे विचार मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस नीवा होके चलाइए, अपने चरणों की दात बख्शिए और अमृत वेला बख्शिए, अपने चरणों से जोड़कर रखिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए। और गुरु पिता हमारे जीवन में हो रहे इस कष्टों को दूर कीजिए। और गुरु पिता अक्सर कहते हैं कि तेरे पति की बुद्धि बंधी हुई है। तो गुरु पिता, मैं तो कुछ नहीं जानती, आप ही मेरे पति को आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो गुरु पिता। और मेरे पति को भी ठीक कर दीजिए। और गुरुजी, मैंने आपसे एक अरदास की थी मेरी ननंद के लिए कि उनको कोई बच्चा नहीं है, तो आप उनको भी बच्चे की दात बख्शिए। अब गुरु पिता कैसे देना है, किसके थ्रू देना है, वो तो आप ही जानो। बस उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाए, उनको भी ब्लेस कर दो गुरु पिता। गुरु जी कहते हैं कि तेरे परिवार का को मैंने ब्लेस कर दिया है और सबको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु पिता। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि तेरी बेटी पढ़ाई में तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों को मैं देख रहा हूँ। और अ, उन्हें पढ़ाई में मैंने ब्लेस कर दिया है, वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स से पास भी होंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना।
मुझे अक्सर अपने बच्चों की चिंता रहती है कि वो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, तो गुरुपिता उसके पापा भी थोड़ा डाँटते रहते हैं कि पढ़ाई करो। लेकिन गुरुजी जब आप साथ हो तो मुझे टेंशन नहीं है। बस आप ही देखिए, मैंने तो सब कुछ आपके हवाले सौंप रखा है गुरुपिता, सब कुछ ठीक कर दीजिए। सबको अपने से कनेक्ट करिए और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।